हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। आज फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के सारे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में हमको चेंज करना है। ऑल अदर एंगल्स ऑफ एंगल ए, मतलब सेक को छोड़ के बाकी जितने भी बचे सबको, लाइक साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, इस सब को क्या करना है? इस सब को सेक के टर्म में चेंज करना है, सेक ए के टर्म में चेंज करना है। क्लियर है क्वेश्चन? राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में बाकी सब को आपको निकालना है। पहले जो हमने किया था वो कॉट के टर्म में किया था, अब हमको सेक के टर्म में करना है। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं साइन ए से। साइन ए को सेक ए के टर्म में चेंज करना है। क्लियर है? साइन को सेक से है कोई रिलेशन? नहीं दिख रहा है। अब देखिए, सिंपल सी बात यह है कि साइन ए क्या होता है? 1 बाय कोसेक ए। अब यहां पे अगर हम ये लेते हैं तो ये लेंदी हो जाएगा। साइन ए को आप कोसेक में लाए, अब कोसेक किस में आएगा? कॉट में आएगा, और फिर कॉट से फिर हम किस में जाएंगे? कॉट से फिर आप टेन में जा सकते हो, फिर टेन से आप सेक में जा सकते हो। तो ये आपका लंबा चला जाएगा। इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो साइन ए को डायरेक्ट कॉस के टर्म में लिखते हैं। पहले कैसे लिखेंगे? तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जानते हैं? मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो साइन ए इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा? इस पे रूट आ जाएगा। मतलब अगर आप साइन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? जैसे साइन ए 1 बाय कोसेक ए होता है, वैसे कॉस ए क्या होता है? 1 बाय सेक ए। कॉस ए क्या होता है? 1 बाय सेक ए। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 बाय सेक स्क्वायर ए। सिंपल सी बात है। अगर कॉस स्क्वायर ए जानना है तो कॉस ए को आप 1 बाय सेक ए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, सेक ए का स्क्वायर करोगे सेक स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, सेक के टर्म में आ गया। इसमें सेक के अलावा और कुछ नहीं। आप ऐसे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेकर के फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर रह जाएगा, और सेक स्क्वायर ए
का स्क्वायर हट जाएगा, ये नीचे फ्री आ जाएगा। बाकी हमें जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा। साइन ए हो गया। अब अगर कॉस ए की बात करते हैं, इसको सेक ए में बदलना है तो इसका फॉर्मूला ही होता है 1/सेक ए। इसको कुछ नहीं करना। तो सेक ए में चेंज करने के लिए हमको कॉस ए में जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन होता है, तो हमको कॉस में जाना पड़ेगा और कॉस से फिर सेक में आ जाएगी। ये सबसे बढ़िया लॉजिक है, क्योंकि साइन से डायरेक्ट सेक में हम आ नहीं सकते। साइन को कॉसेक से रिश्ता है, रिलेशन है, और फिर कॉसेक से लंबा चला जाता है। इसीलिए ये देखते हैं कि साइन का और किसके साथ रिलेशन है, तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन है। तो अगर कॉस वाला हम फॉर्मूला यूज कर लें तो फिर सेक के टर्म में आसानी से आ जाएगा। आगे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं टेन ए का। टेन ए के लिए अब अगर आप वही फॉर्मूला रखेंगे साइन बाय कॉस तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साइन भी आ जाएगा थर्ड टर्म। इसीलिए टेन और टेन को तो सेक से रिलेशन है ही। क्या रिलेशन है? तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये होता ही है। अगर आपको टेन को सेक में चेंज करना है तो सीधी सी बात है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा। टेन स्क्वायर इक्वल्स टू इतना हो गया। अब अगर टेन ए निकालेंगे हम तो सीधा है कि इस पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय, सॉरी बाय नहीं, इस पे रूट चढ़ जाएगा सीधा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पे रूट चढ़ जाएगा। तो टेन ए को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां रीजन में लिखना पड़ेगा एज टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रीजन लेकिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ करके नहीं दिखा रहे। अगर करके नहीं दिखा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको रीजन दिखाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा। अगर यहां भी रीजन लिखेंगे तो यहां भी रीजन लिख सकते हैं आप क्या, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एज लिखिए। ये रीजन यहां भी डाल देते हो। तो साइन कॉस टेन हो गया। सेक का करना है नहीं, सेक में तो लाना ही है। बच गया कॉट ए का। अब कॉट ए को हमको किस में चेंज करना है, सेक में। फिर कॉट और सेक का रिलेशन है नहीं, कॉट और सेक का रिलेशन है नहीं। है किसका, तो कॉट और टेन का रिलेशन है, और टेन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, क्लियर है। कॉट का टेन के साथ रिलेशन है। टेन को सेक ए के टर्म में आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो कॉट ए इक्वल्स टू 1/10 ए होता है, और 1/10 ए को आपने अभी निकाल चुका क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। यहां लिख दीजिए एज 10 ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस, कॉट ए भी हो गया। अब रह गया कोसेक ए। कोसेक ए को किस में लाना है, सेक में। तो कोसेक ए को सेक में लाने के लिए कोसेक को भी सेक से कोई रिलेशन नहीं। कोसेक को रिलेशन होता है कॉट से। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। होता है, आपको पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1।
तो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और अगर कोसेक ए निकालोगे तो इस पे रूट आ जाए, ये हो गया। अब आप कॉट को पहले ही निकाल चुके हो, तो कॉट की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए के बदले हमने क्या निकाला, 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस हो गया, ये आपका हो गया कोसेक का। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे रेशियो के टर्म में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैथमेटिक्स सप्लीमेंट्स चैनल का नाम है, और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।